आ गया है वो जो आदमी नहीं, चलता फिरता ज्वालामुखी है, जिसका नाम है पुष्पा द वाइल्ड फायर, जिसके आने से पहले ही इंडियन सिनेमा का सीईओ रॉकी, सालार खुद सब अपने मन से बर्नल का स्टॉक लेकर रेडी थे। पर इससे कुछ नहीं होगा डूड, क्योंकि इसने तो पूरा सोशल मीडिया ही ब्लास्ट कर दिया। और बॉलीवुड, खैर उसे तो हमने छोड़ ही दिया है। पर पुष्पा 2 के ट्रेलर की कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारी माइक्रोस्कोप से भी तेज नजरों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। और वो ट्रेलर देखने के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं बस फहद फासिल ही इस फिल्म के विलन है, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये गलतफहमी ट्रेलर शुरू होने के 9 सेकंड में ही दूर हो जाती है। खैर वो तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले थोड़ा सा बाकी चीजों पर गौर फरमाते हैं। तो कुछ 15 सेकंड के बाद इंडियन सिनेमा का न्यू किंग बनने का सपना देख चुका पुष्पा एंट्री मारता है और उसके बाद 2-3 सेकंड्स में फटाफट से, मतलब फास्ट लोकल ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड पकड़ते हुए पुष्पा 1 के कुछ सीन्स दिखाए हैं, जो कि एक तरह से रिकैप किया जाता है या एक तरह से रिवीजन कह सकते हैं जो हमें कराई गई है। इसका मतलब पहले इन्होंने पार्ट 1 से हमें इमोशनली कनेक्ट किया और फिर ये पार्ट 2 पर धीरे धीरे करके जाप मारने लगे, जिसके बाद आपने एक सीन में देखा होगा उसमें पुष्पा अपने पीठ पर पंजा मार रहा है। और ये वाला सीन पुष्पा पार्ट 1 की क्लाइमेक्स सीन में था, जब इंस्पेक्टर शेखावत यानी फहद और अल्लू अर्जुन की फाइट होती है, तब वो अपना खून से भरा पंजा अपने पीठ पर मारते हैं, तो ये उसी की याद दिला रहे। वैसे पुष्पा भाऊ ने अपना अच्छा खासा मेकओवर भी किया है भाई, और इनकी पर्सनैलिटी कलरफुल तो है ही, पर अभी बाल भी थोड़े से कलर किए हैं। एंड शर्ट्स, बाप रे, इनके शर्ट्स देखने के बाद रणवीर सिंह ने एक बार अपना वार्डरोब खोलकर देखा होगा, कहीं उनके कपड़े तो गायब नहीं हो गए। पर पुष्पा के डिफरेंट लुक्स इस बार नजर आ रहे हैं। कभी अपना शर्ट का अंदाज बदलते हैं, तो कभी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ब्लू कलर की शर्ट एंड लुंगी स्टाइल। आई मीन उफ, लगता है पुष्पा ने बस अपने बिजनेस आइडियाज पर नहीं, अपनी पर्सनालिटी पर भी काफी काम किया है, राइट भाई। इंप्रेशन तो मैटर करता है, पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए जो लुंगी वाला लुक है उसमें उन्होंने माथे पर भस्म भी लगाए, और वो लुक देखकर हमें अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे की याद आ गई, जिसमें एक गाने हैं जो कि गुड़ीलू बड़ीलू मडीलू उड़ीलू, उसमें उन्होंने ऐसा एक गेटअप किया, बस हेयर स्टाइल थोड़ा अलग था, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो गया, ये कह सकते हैं। वैसे पुष्पा पर फोकस करते हुए एक पार्ट जब पूरा हो जाता है, बजती है मंदिर की घंटी, तब एंट्री लेती है इनकी श्रीवल्ली। अब ये तो समझ आ रहा है कि श्रीवल्ली और पुष्पा की शादी हो चुकी है, और इतना जरूर है कि पुष्पा जो बाकी सबके सामने शेर है, वो अपनी पत्नी के सामने बिल्कुल एक भीगी बिल्ली है। उसका रिस्पेक्ट बटन श्रीवल्ली के सामने ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से एक सीन में रश्मिका के पैरों से ही वो झुकेगा नहीं साला वाला स्टेप पुष्पा कर रहे हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, दरअसल ट्रेलर में पुष्पा अपनी श्रीवल्ली को पत्नी नहीं बल्कि बाई को कहकर बुला रहे हैं। बाई को ये एक मराठी शब्द है, तो इससे ये तो जाहिर हो गया है कि हिंदी और मराठी एक्टर श्रेयस तलपड़े ने इस फिल्म की डबिंग की है। चलो ये तो अच्छा हुआ, और ये भी अच्छा हुआ कि श्रीवल्ली इस बार सिर्फ रोमांस करने से शी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रोमांस ओनली, बल्कि वो किसी लेडी डॉन से कम नहीं होने वाली है, जिसकी पुष्पा फैंस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड थे जिस पॉइंट के लिए। चलो ये तो अच्छा हुआ। और देखा जाए तो पुष्पा अगर श्रीवल्ली का फैन है, तो शेखावत अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन है, बिकॉज जब पानी में नहाते हुए उसका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, तब वही किनारे पर एक रेडियो रखा है जिस पर अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये अमिताभ बच्चन जी की 1978 की डॉन का गाना बज रहा है। वैसे लोगों ने ये भी कहा और इस बात से भी शॉक हुए कि मतलब शेखावत ये पुलिस ऑफिसर हैं पर ये डॉन का गाना सुन रहे हैं, लाइक रियली सरप्राइजिंग। खैर उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं काले कोट में खड़े बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में तलवार है। उनके मुखड़ों पर थोड़ा जूम करके बाद ऐसा पता लगा कि इंडिया में रहने वाले बंदे नहीं हो सकते, शायद ये जापान का माल हो सकता है, बिकॉज पुष्पा को जब जापानियों से बहुत प्यार हो चुका है, तो अब ऐसा भाई क्यों ना हो, अब ऐसा प्यार करेगा तभी तो नेशनल से इंटरनेशनल बनेगा। पर अगले वाले सीन में हमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, बिकॉज एक अंतिम संस्कार वाला सीन दिखाई दिया, उस पर भी आप फोकस करो तो इन्होंने सीधी सीधी लकड़ियां नहीं बल्कि लाल चंदन की लकड़ियां इस्तेमाल की हैं ऐसा लग रहा है। पर उस पूरे सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद पुष्पा से जुड़ा कोई सीन है, मतलब उसकी फैमिली मेंबर से शायद किसी की मौत हुई होगी, उसकी मदर की मौत शायद हो सकती है, जो कि उसके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट थी। और जिस तरह से वहां अंतिम संस्कार में लोग खड़े हैं जो कि व्हाइट शर्ट एंड लुंगी में दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि पुष्पा के किसी करीबी का अंतिम संस्कार हुआ है। पर दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता
सकते कि कहीं पुष्पा का खुद को मरवाने का प्लान तो नहीं है। भाई ये टेढ़ा दिमाग वाला इंसान है, कुछ भी कर सकता है। क्या पता रॉकी भाई की तरह खुद को डेड अनाउंस करके किसी एक अलग ही मिशन पर जाना चाहता हो। वैसे इसके तुरंत बाद एक बंदे को रस्सी से लटकाया गया है, वो भी उल्टा, और वो भी उल्टा लटकने वाले इंस्पेक्टर शेखावत हैं। जो उल्टा लटकने वाला बंदा है वो पुष्पा है, क्योंकि ट्रेलर में आप आगे 1.2 to 1.44 and 1.46 मिनट पर सीन्स देखोगे तो वही सीन कट कट करते दिखाई गया है, जिसमें पुष्पा है, फहाद है और काले कोट पहने लोग हैं जो कि एक पोर्ट पर खड़े हैं। इस सीन के बाद हमें लगा कि कोई एक्शन सीन ही होगा, पर नहीं, एक डरावना सीन हमें देखने को मिला जिसमें एक बंदा गले में चप्पलों की माला पहना हुआ है। उसका डरावना मेकअप दिख रहा है कि मेकअप में गलती हुई है कि मेकअप आर्टिस्ट में, और ढंग का कोई हेयर स्टाइल भी नहीं है आज सच। मतलब आधा हिस्सा गंजा है, आधे सिर पर बाल है। अब ये इंसान कौन है, उसकी वो पागल हंसी देखकर समझ नहीं आ रहा था ये कौन हो सकता है। फिर दिमाग खुजाने के बाद हमने गूगल बाबा से मदद लेकर इस पर थोड़ा रिसर्च करना चाहा और फिर हमें पता चला कि ये तेलुगु एक्टर श्रीतेज हो सकते हैं जो इस फिल्म में मुलेती धर्माराज का कैरेक्टर निभाने वाले हैं, यानी कि पुष्पा का सेकंड एल्डर हाफ ब्रदर। मतलब ये भी शायद कोई कांड करने वाले हैं। तो देख रहे हैं ना एक एक करके कैसे बिल से बाहर आ रहे हैं इस फिल्म के सारे विलन्स। इसके बाद हमने वही पुष्पा को हवा में स्पाइडरमैन की तरह उड़ते हुए देखा। उसके हाथ में एक हथियार भी था और ऐसा लग रहा था कि पोर्ट वाले सीन में ये वन मैन शो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक पुष्पा वर्सेस 100 लोग, ऐसा कोई सीन होने वाला है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि पुष्पा हवा, पानी, समंदर सबको एक साथ लेकर आने वाला है। वैसे समंदर वाले सीन से मैं याद आया, समंदर में जितनी भी शिप्स हमने देखी ना, उन्होंने हमें KGF चैप्टर 2 की उन शिप्स की याद दिला दी, क्लाइमेक्स वाली जो रॉकी भाई की तरफ आ रही थी। ऐसा लगा कि पुष्पा ने थोड़ा KGF फ्लेवर डालने की कोशिश की है क्या। खैर, पर शुरुआत में हमने आपको ये बोला ही है कि इसका जो मेन विलन है वो कोई और भी हो सकता है, और हमने इसलिए कहा बिकॉज 9 सेकंड में हमें एक बुढ़ा दिखा और उसका चेहरा हमने जूम करके देखा, उसकी दाढ़ी मूंछ निकाली तो वो तो जगपति बाबू निकले। मतलब उनकी एंट्री को लेकर जो चर्चा हो रही थी वो सच निकली, और ये पॉलिटिशियन बने इसमें। और अगर पॉलिटिशियन बने हैं तो कोई सीधा साधा बंदा होगा, ऐसा सोचना पाप होगा। तो ये पुष्पा के लिए एक और मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इसके हाथ में भी पावर है। पर ये मुसीबत अब पार्ट 2 के लिए कितनी बड़ी होगी, इसके लिए फिल्म देखनी जरूरी है। तो रेडी हो जाइए। एंड कितने एक्साइटेड हैं आप फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygraph Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.